बलिया की इस पावन धरती पर जन्मे महापुरुषों और साहित्यकारों को मैं नमन करता हूँ। यह ऐसी पावन धरती है, यहीं से देश की राजनीति का प्रतिनिधित्व पीएम के रूप में चंद्रशेखर जी कर चुके हैं। इसी धरती से साहित्यकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जैसा कि हमारे पूर्व आदरणीय वक्ता महोदय ने बताया भी है, और साहित्यकार परशुराम चतुर्वेदी जी भी यहीं से हैं। यहाँ बहुत से ऐसे मुनि भी रहे हैं, भृगुमुनि, दुर्वासा लोग हैं। यहाँ आश्रम हुआ करता है, था, अभी भी है। और इसके अलावा मंच पर मौजूद आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक महोदय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धुरिया जी, प्रशिक्षण प्रभारी आदरणीय अग्रज, मैं सभी को अपनी सुल्तानपुर इकाई की ओर से प्रणाम करता हूं। जहां तक सवाल स्वर्ण पदक का है, तो मैं पहली बार किसी संगठन में पिछले 2021 में शामिल हुआ हूं, और इस संगठन में जब मुझे सुल्तानपुर में काम करने का दायित्व मिला, तो सारा कुछ प्रेरणा आदरणीय उपाध्याय जी और धुरिया जी से हमको मिला। और जीरो की संख्या को हमने पहली बार में 14 जनवरी को ज्वाइन किया था खिचड़ी के बाद, अभी वो समय नहीं आया है, और 125 की संख्या हमने पूरी की। और आप सभी के टास्क को मैं स्वीकार करते हुए दूंगा और प्रयास भी कर रहा हूं। और हमारी खास तौर से मैं आपको बता दूं, यह हर जिले के लिए बहुत आसान है स्वर्ण पदक लेना, लेकिन शर्त ये भी है कि संगठन में संगठन परिवार की तरह होता है, और वो उसमें शामिल लोग सदस्य हों और सक्रिय सदस्य हों, तो वो दिन दूर नहीं, हर कोई हर जनपद वाला ले सकता है। हाँ, इतना ध्यान देना होगा, 125 सदस्यों में हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया के अलावा इसमें कोई दूसरा साथी नहीं है। और ये मैं ही नहीं, हमारे इस बार के पिछली बार वरिष्ठ संगठन मंत्री थे राकेश तिवारी जी मेरे साथ आए भी हैं, पंकज पांडे जी भी मेरे साथ आए हैं, सुनील राठौर जी आए हैं। इन लोगों के रात दिन के प्रयास से पिछली बार हम लोगों ने इस टास्क को स्वीकार किया था, प्राप्त किया था। वजह कुछ ऐसी है जो आप लोग जानते हैं, चाहे ये बलिया हो, चाहे कोई जनपद हो। आज जिस तरह से ये बताया है कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्मेलन, तो हम इस पर कोई अपनी बात नहीं कहेंगे फोर्स के साथ, लेकिन कहीं न कहीं से हमारी आपकी खुद की जिम्मेदारी है, कहीं न कहीं से कमी है, जिसको लेकर के हम लोग भी कहीं न कहीं इससे ग्रसित होते हैं। तो आगे भी हमारा आपको मैं आश्वासन इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं कि मैं सदस्य संख्या बढ़ाऊंगा, लेकिन जो वास्तव में पत्रकारिता की मुख्य धारा में काम करते हैं उन्हीं को मैं अपने साथ रखूंगा। और रही बात पत्रकारिता की, आप आदरणीय अभी हमसे पहले बोल रहे थे, तो उन्होंने बहुत से ऐसे अच्छे टिप्स दिए हैं। वास्तव में उस टिप्स को मुझसे सीनियर साथी भी काफ़ी बैठे हैं, अग्रज भी बैठे हैं, जूनियर भी बैठे हैं, जो युवा पत्रकार साथी हैं जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है वास्तव में पत्रकारिता करना हो। तो रामचरितमानस में हनुमान जी, जो एक भगवान राम के भक्त तो थे ही, एक अच्छे कुशल पात्र भी थे, उनको अपने रूप में उतारें कि वो उनकी जैसी पत्रकारिता आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मंथरा जैसी पत्रकारिता करने की ज़रूरत नहीं है। और वास्तव में पत्रकारिता के लिए हम भी ऐसा कभी अवसर लगा या ऐसी योजना हम अपनी टीम के साथ लेकर के बनाएंगे, तो कार्यशाला हर जनपद में होना चाहिए।
और मैं सुल्तानपुर जनपद में भी कराने के लिए आपको आमंत्रित करूंगा या करता हूं, लेकिन आगे तारीख या ऐसा कुछ निर्धारित हम लोग करेंगे तो आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आप सभी का जो भी है, मैं फिर एक बार से मंच पे आप सभी जो भी हमारे सीनियर राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं।